हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो के साथ, जो कि है अंडर ₹30,000 मिलने वाले कुछ बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में, क्या क्या इनमें स्पेसिफिकेशन है एंड सबसे जरूरी चीज क्या क्या इनमें इश्यूज हैं, और कुछ ऐसे भी लैपटॉप हैं जो आपको इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले गाइज हम लोगों को जानने की जरूरत है कि इस प्राइस रेंज में कैसी कैसी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1, प्रोसेसर। हमें मिनिमम इसमें चाहिए AMD Athlon का 3050U का प्रोसेसर, एंड हो सके तो Ryzen 3 अगर कोई कंपनी दे रही है तो। दूसरा पॉइंट, रैम। 4GB रैम इज मिनिमम, उससे कम हम नहीं चलेंगे, उससे कम आती भी नहीं है और 8GB कोई देता भी नहीं है, तो 4GB रहेगी इसमें तो। तीसरा पॉइंट, स्टोरेज डिवाइस। बहुत सारी कंपनी और यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी ना इस प्राइस रेंज में HDD दे रही हैं 1 TB की, एंड बहुत ही कम कंपनी है जो इस प्राइस रेंज में SSD दे रही हैं। हमें सिर्फ वही लैपटॉप लेने हैं जिसमें SSD मिल रही है। और अगर आपको डाउट है कि क्यों HDD नहीं या फिर SSD क्यों नहीं, तो फिर गाइज ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा HDD वर्सेस SSD वर्सेस NVMe SSD तीनों स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिटेल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि HDD मत लो एंड SSD लो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले लैपटॉप के साथ, जो कि है डेल की तरफ से। तो ये है आपका डेल वोस्ट्रो 3405। तो सीधा बढ़ते हैं इसकी स्पेक्स पे। गाइज ये आता है आपका AMD Silver 3050U के प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 4GB की रैम मिलेगी एंड 256GB की SSD मिलेगी। इसमें इसके साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिलेगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। 14 इंच का HD डिस्प्ले है। इशू नंबर 1, डिस्प्ले फुल HD नहीं है, HD है, यहां ध्यान रखना। विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा है, एंड प्राइस है इसका 28,990। तो गाइज इन शॉर्ट ये एक अच्छा लैपटॉप है, बहुत फास्ट स्पेसिफिकेशन भी नहीं है, प्रीटी एवरेज लैपटॉप, बट डेल का ब्रांड है। एंड दूसरी चीज, ये HD डिस्प्ले के साथ नहीं आता। एंड तीसरी चीज, वोस्ट्रो सीरीज थोड़ी सी ना प्राइस कंजर्वेटिव सीरीज है, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा मोटा लगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा थिकनेस। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लेने से पहले अच्छे से फोटो देखें। इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है जो इंस्पिरॉन सीरीज को वोस्ट्रो सीरीज से अलग रखते हैं, क्योंकि वोस्ट्रो सीरीज थोड़ी सी प्राइस कंजर्वेटिव है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है फॉर द सेम स्पेक्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे लैपटॉप के साथ, जो कि है हमारा HP का 15। तो गाइज ये आता है आपका AMD Ryzen 3 के प्रोसेसर के साथ 3020U। 15 इंच की HD स्क्रीन है, इसमें फुल HD नहीं आती। 4GB की DDR4 रैम है, AMD Radeon 3 का ग्राफिक कार्ड है, 1 TB की HDD है। इशू नंबर 1, HDD। मैंने आपको पहले ही रिकमेंड करा था वीडियो के शुरू में, हम बिल्कुल भी वो लैपटॉप नहीं लेंगे जिसमें हमें HDD मिलेगी। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? एक ये लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है वो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप खुद से SSD डलवा सकते हो तो आप SSD डलवा लो। एंड अगर आप उन लोगों में से जो SSD नहीं डलवाओगे तो इस लैपटॉप को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, क्योंकि जो मैं अगले लैपटॉप बताऊंगा उसमें SSD मिलेगी आपको। ये एक्सेप्शन डाला है मैंने इसमें, क्योंकि ओवरऑल ये थोड़ा अच्छा लैपटॉप था, सिर्फ SSD का इशू था इसमें। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो HP को प्रेफर करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये लैपटॉप अच्छा लैपटॉप है। तो और स्पेक्स पे बढ़ते हैं। HP का फास्ट चार्ज मिलेगा इसमें 0 to 50% 45 मिनट्स में। विंडोज 10 होम है, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट एडिशन है। गाइज होम एंड स्टूडेंट एडिशन आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, वाइल ऑफिस 365 आपका 1 साल के वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, एंड प्राइस है इसका 29,998। ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है, सिर्फ SSD का इशू है एंड डिस्प्ले का इशू है। डिस्प्ले फुल HD नहीं है एंड इसमें SSD नहीं आती है, तो अगर आप SSD के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये लैपटॉप आप बिल्कुल ले सकते हो। एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप SSD नहीं लेने वाले तो इस लैपटॉप को मत लेना, या तो आप वोस्ट्रो ले लो या फिर मेरे जो अगले लैपटॉप में बताऊंगा उनको आप लेना। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि आने वाला है Asus की तरफ से, Asus VivoBook। तो ये आता है आपका AMD Athlon Silver 3050U के प्रोसेसर, अगेन जो हमें वोस्ट्रो सीरीज में मिला था डेल का, जिसमें आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 3.2 गीगाहर्ट्ज। 4GB की DDR4 रैम है, 256GB की SSD है, AMD Radeon का ग्राफिक कार्ड है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। तो गाइस पहला लैपटॉप जिसमें हमें फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है वो ये है Asus का VivoBook।
बाकी वही सभी सारे पोर्ट्स टाइप सी, टाइप ए, टाइप 2.0, HDMI, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड स्टूडेंट एडिशन है, एंड प्राइस इसका 29,650। तो गाइज ये लैपटॉप इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप स्पेक्स वाइज, और असूस एक अच्छा ब्रांड भी है। डेल और HP जितना नहीं है, बट हाँ काफी अच्छा ब्रांड है, तो आप इसको ले सकते हैं और कोई इसमें बहुत मेजर इशू नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बढ़ते हमारे आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल लैपटॉप है, एंड इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ अगर किसी लैपटॉप की है तो वो इसी लैपटॉप की है। तो ये है हमारा HP का क्रोमबुक। तो गाइज ये आता है आपका इंटेल सेलेरन N4020U के प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 1.1 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 2.8 गीगाहर्ट्ज। 4 GB की DDR4 रैम है एंड 64 GB की eMMC स्टोरेज है। 12 इंच का HD डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है बट ये टच स्क्रीन है, तो यहां पर आपको फायदा है। एंड इसमें आपको क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, विंडोज का नहीं। तो पहला इशू विंडोज का नहीं है, एंड क्रोम में आप विंडोज डाल भी नहीं सकते हो। दूसरा पॉइंट, क्रोम के ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सारी की सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं जो आपके विंडोज में चलते हैं, उसमें कुछ लिमिटेड सॉफ्टवेयर ही चलते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही, एंड पूरा डिफरेंस बता रखा है विंडोज और क्रोम में, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। एंड एक और चीज, क्रोम में आप सारे वो काम कर पाओगे जो बेसिक करने होते हैं, जैसे मूवी देखना, वेब ब्राउजिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारी की सारी चीजें आप कर पाओगे। बस कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो नहीं चलते, जैसे फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप हो गया एंड ऑल, तो वो बाकी सभी सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो इसमें आपको मिलने वाली है ह्यूमंगस 12 घंटे की बैटरी लाइफ। 12 घंटे क्लेम कर रहे हैं, कहीं 12 तो नहीं मिलेगी, बट हाँ मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे तो मिलेगी। तो जहां ये प्लस पॉइंट है। एंड क्रोमबुक शायद फेमस भी इसीलिए कि वो बहुत पोर्टेबल है एंड वो आप डेली टास्क में बहुत काम आता है। साथ में आपको 100 GB की गूगल ड्राइव की स्टोरेज मिलेगी। 100 GB की गूगल ड्राइव आपको अराउंड कॉस्ट करेगी 1500 रुपए पर ईयर, तो यहां पर आपको फायदा है। एंड प्राइस है इसका 30,599। इजंट इट अमेजिंग? तो अगर आपको पता है कि आप वेब ब्राउजिंग करने वाले हो, मूवीज देखने वाले हो, या आप स्टूडेंट हो जिसको नोट्स बनाने हैं बहुत ज्यादा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो ये सारा काम आपका कर देगा। सस्ता है, बैटरी लाइफ है, अच्छा पोर्टेबल है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि इस प्राइस रेंज में मिलने वाला सबसे पावरफुल लैपटॉप है। तो गाइज ये है आपका अविता का पूरा। तो ये आता है आपका AMD Ryzen 3 के प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 2.6 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 3.5 गीगाहर्ट्ज। 8 GB की DDR4 रैम है। अब तक हमने जितने भी लैपटॉप देखी तो उसमें 4 GB रैम मिल रही है, इसमें 8 GB रैम मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। बात करें SSD की, 256 GB की SSD मिलने वाली है इसमें, ये भी प्लस पॉइंट है। AMD Radeon Vega 3 का ग्राफिक्स है, अब अभी तक सब में वही मिल रहा था। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। विंडोज 10 होम है, S मोड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वैलिडिटी के साथ आता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम में स्टूडेंट एडिशन तुम्हारा लाइफ टाइम आता है। तो जो पहले आपको बताया था ना, उसमें लाइफ टाइम ऑफिस मिल रहा था, इसमें ऑफिस 1 साल के वैलिडिटी के बाद मिलेगा। उसमें या तो आप क्रैक डालो या फिर आपके को पे करना पड़ेगा। लैपटॉप का वेट है 1.34 kg, थोड़ा लाइटर साइड है, ये प्लस पॉइंट है। एंड प्राइस है इसका 29,490। तो गाइज ओवरऑल बहुत ही पावर वाला लैपटॉप है। अगर आप फोटो एडिटिंग करने वाले हो, बेसिक वीडियो एडिटिंग करने वाले हो, एंड छोटे मोटे थोड़े पावरफुल टास्क हैं आपके, तो आपके लिए ये लैपटॉप है। एंड अगर आप थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हो तो भी आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर बात की जाए इश्यूज की, तो कंप्लेंट्स हैं कि ये थोड़ा सा हीटिंग प्रोड्यूस करता है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप इसको ले नहीं सकते हो। बहुत ज्यादा ये बेस्ट सेलर है इस प्राइस रेंज में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो एंड करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है किसी वीडियो में तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा लैपटॉप है जो मैं इसमें कवर नहीं करा, तो भी आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आपको वो खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।